जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के प्रेम राशि फल के बारे में और बात करेंगे जुलाई 2026 की। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट यानी समग्र प्रभाव आपके प्रेम जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उसे हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए अगर हम जुलाई की स्थिति समझे, यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके लिए बन रही है। ये महीना जो है ना तो पूरी तरीके से अनुकूल है ना पूरी तरीके से प्रतिकूल, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चीजें भी दिख रही है, नेगेटिव भी दिख रही है। बल्कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है। अब अवेयरनेस किस चीज़ की? जो समझकर चलता है, जो समझेगा, वो इस महीने बहुत कुछ पा सकता है। यानी जो अवेयरनेस है एक्ट करने की, अवेयरनेस है एक्सप्रेस करने की, यहाँ पर वो बहुत इस महीने क्रूशियल रहेगी। और जो बिना सोचे समझे भावनाओं में बह जाएगा, उसे हो सकता है इस महीने पछताना भी पड़ जाए। तो आइए समझते हैं जुलाई में ग्रहों की स्थिति को, उसके आधार पर वृहद रूप में क्या परिणाम पड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव दृष्टि और पोजिशनिंग हर तरीके से प्रभावित हो रहा है। पहली बात तो केतु आपके पंचम भाव में यानी सिंह राशि में बैठे हैं। दूसरी बात, 4 जुलाई को शुक्र भी सिंह राशि में आ जाएंगे और केतु के साथ, यानी ऐसा ग्रह जो विरक्ति का है, डिटैचमेंट का है, उसके साथ वो ग्रह है जो प्रेम का कारक है, विवाह का कारक है, संबंधों का कारक है, शुक्र, वो दोनों युति करेंगे। और करेंगे किसमें? सिंह राशि, जो डोमिनेंस की राशि है, जो प्रभुत्व की राशि है, जो पूर्व पुण्यों की राशि है। यानी आपके सप्तमेश, जो सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, जो प्रेम और विवाह के कारक भी है, वो पंचम भाव में आ जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है कि मंगल, यानी जो आपके लग्नेश है वो वृषभ में है, यानी दूसरे भाव में। अब मंगल जो वृषभ में बैठे हैं, वो चौथी दृष्टि से इस जो कॉम्बिनेशन है, जो ये कंजंक्शन है केतु और शुक्र का, उसको चौथी दृष्टि से भी देख रहे हैं। चौथी दृष्टि मंगल की अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पर प्रभाव क्या होता है? यहाँ पर एक एग्रेशन जो आता है व्यवहार में, रिएक्शन में, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर बातचीत तीखी हो सकती है, सार्केज्म आ सकता है। बात छोटी सी होगी लेकिन वो इतना ज़्यादा तूल पकड़ेगी, उसमें वाद विवाद की संभावना बढ़ती ही जाएगी। तीक्ष्ण कटाक्ष जिसे कहा जाता है, वो स्थिति यहाँ पर बन सकती है रिश्तों में, स्पेशली जो रिलेशनशिप में है, जो नई रिलेशनशिप की स्टार्टिंग फेज में है, उनके साथ यहाँ पर, यानी प्रेम जीवन में बेसिकली ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। और क्योंकि सप्तमेश को भी दृष्ट कर रहे हैं मंगल और केतु के साथ युति है, तो वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा इस तरीके की आ सकती है। अब यहाँ पर परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से आपसी सामंजस्य जो है वो भी गड़बड़ा सकता है। जो हमारे वैवाहिक दंपत्ति है, पार्टनर के बीच में ना, पार्टनर के साथ आपका ऐसा व्यवहार होगा कि आप चाहते हैं कि उनके साथ उस रिश्ते में रहे, प्यार रहे, सम्मान रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक वैराग्यता का भाव आ रहा है, क्योंकि आपकी बजाय वो धन, संपत्ति, परिवार, अपने कुटुंब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यहाँ पर उनके ऊपर पूरा जो प्रभाव है उनका होने की वजह से, जो हमने बात की कि संपत्ति को लेकर, संपत्ति की जो ऊंचाई नीचाई है ना, यहाँ पे वाद विवाद की संभावना संपत्ति को लेके भी हो सकती है, कुटुंब को लेके भी हो सकती है, और उसकी वजह से आपके रिश्ते पर प्रभाव आएगा। अब यहाँ पर और स्थिति समझे तो राहु जो है वो कुंभ में है, आपके 11वें भाव में। अब उनकी सप्तम दृष्टि भी इस भाव पे पड़ रही है, यानी पंचम भाव जिसमें शुक्र और केतु है। अब देखें यहाँ पर ये इंटेंसिटी समझिए कि शुक्र केतु के पंचम भाव में युति, मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, यहाँ पर ये किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी को ना दूर करता है। यहाँ पर आप कितनी ही स्थिरता लाने का प्रयास करें,
प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में, समझदारी में कैसे मैनेज करना। यहाँ पर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सडन बर्स्ट होगा। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअल, तो देखिए जो चल रहा है वहाँ पे सिचुएशन धीरे धीरे आती है डिटैचमेंट की, लेकिन इस महीने कुछ ऐसे सडन इवेंट्स होंगे जो एकदम से विरक्ति लेके आएंगे, एकदम से अग्रेशन लेके आएंगे, एकदम से वाद विवाद की संभावना लेके आएंगे। लेकिन साथ ही जो जातक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या जिनका संबंध उन व्यक्तियों के साथ है, उस व्यक्ति के साथ है जो दूर देश में रहता है, यानी आप इंडिया में रहते हैं और आपका जो पार्टनर है बाहर ओवरसीज में सेटल है, तो उन जातकों के लिए रिश्ता का जो ये समय है वो थोड़ा ठीक जाएगा। अन्यथा जो साथ में रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर, यानी मेष राशि के जो हमारे जातक हैं जो साथ में रह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर वाद विवाद की संभावना थोड़ी सी क्रिटिकल है। स्पेशली अगर आपकी महादशा जो चल रही है वो मंगल की चल रही हो या केतु की चल रही हो। और हाँ, क्योंकि आपके लिए शुक्र जो है मारक ग्रह है, यानी दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी है, तो शुक्र की महादशा भी चल रही है और वहाँ पर जो शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली में वो अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर ये स्थिति भी आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी लेकर आ सकती है। यहाँ पर जो हमने आपको शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर आपकी समझदारी काम में आएगी, आपकी अवेयरनेस काम में आएगी। चीज़ें खराब हो रही हैं, अगर आप कितने अवेयर हैं कि वो किस तरीके से खराब हो रही है, रीज़न क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अब बाकी ग्रहों की स्थिति को भी समझ लेते हैं। देखिए, शनि आपके 12वें भाव में है, गुरु आपके 4थे भाव में उच्च होके बैठे हैं, हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर महीने की शुरुआत में शुक्र भी रहेंगे, यानी 4 जुलाई तक शुक्र भी आपके 4थे भाव में रहेंगे। दोनों गुरुओं का केंद्र के भाव में होना, जिसमें से गुरु उच्च के होके बैठे हैं, तो ये स्थिति उन मेष जातकों के लिए बहुत पॉजिटिव है जो कमिटेड रिलेशनशिप में है। जो हमने कहा, दर्शकों ये ध्यान रखें, शुरुआती समय की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बाद में शुक्र जो है केतु के साथ युति करेंगे। देखिए, शुरुआती समय में जब सप्तमेश गुरु के साथ युति करते हैं तो रिश्ते में ना एक मैच्योर समझदारी वाली एनर्जी आती है। इस पीरियड में, यानी महीने के शुरुआती दिनों में, हस्बैंड वाइफ या कमिटेड पार्टनर्स के बीच में ना एक जेन्युइन इमोशनल कनेक्ट देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे कोई बड़ा फैमिली का डिसीजन या कोई बड़ी जिम्मेदारी को परिवार के लिए उठा भी सकते हैं, जहाँ पर दोनों की बातचीत, दोनों का रिश्ता, दोनों की समझदारी सहज होगी। यह स्थिति लगभग 4 और 5 जुलाई के आसपास तक रहेगी। जो मेष राशि के जातक लंबे समय से किसी रिश्ते को फॉर्मलाइज करना चाहते थे, उनके लिए महीने के शुरुआती दिन और गुरु के अस्त होने के पहले का समय, यानी 4 से 15 जुलाई का जो समय है वो कंपैरेटिवली बेटर है। अब 4 जुलाई के बाद की स्थिति तो हमने आपको बताई दी थी, केतु के साथ जो युति हो रही है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन उन जातकों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है जो सिंगल है या नए रिश्ते की तलाश में है। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अनडिसाइसिवनेस आ जाएगी। आप किसी की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, अट्रैक्शन जेन्युइनली आएगा, लेकिन ये अट्रैक्शन होगा कार्मिक। या तो कोई पुराना प्रेम वापस आएगा या फिर कोई नया व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो बहुत फैमिलियर लगेगा। बात होगी, इन्हें तो जैसा लग रहा है कि काफ़ी समय से आप जानते हैं, जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री इंस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब केतु पंचम में हो, ऊपर से मंगल राहु की दृष्टि हो, तो इस अट्रैक्शन में रश नहीं करना चाहिए। देखिए, मंगल की दृष्टि पैशन और अर्जेंसी तो देती है और राहु की दृष्टि एक ऑब्सेसिव क्वालिटी भी देती है कि यही है, यही वो व्यक्ति है जो मुझे चाहिए, जिसे होना चाहिए था, जो मुझे कंप्लीट करता है। लेकिन ये फीलिंग जो है वो रियल है या प्रोजेक्शन, ये तय करने में, डिसाइड करने में समय लगेगा। जो नया रिश्ता इस पीरियड में आपको मिल रहा है उसे थोड़ा टाइम दे, जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट ना करें। तो ये है दर्शकों ग्रहों की स्थिति और उसके आधार पर पड़ने वाला वृहद स्तर पर परिणाम। अब जानते हैं आपके प्रेम के विभिन्न आयामों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उन जातकों के लिए जो सिंगल है, किसी की तरफ अट्रैक्टेड है लेकिन अपनी बात नहीं कह पा रही, यानी वन साइडेड अट्रैक्शन जिनका है, उनकी बात करें। देखिए, आपके लिए हम अगर टाइमिंग समझे, 7 जुलाई को बुध जो है वक्री हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो अवधि है 7 से लगभग 24 जुलाई के बीच में, यहाँ पर कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप कहना कुछ चाहेंगे, कुछ और समझा जाएगा। इसलिए अगर कन्फेशन करना चाहते हैं, अपनी भावनाएं रखना चाहते हैं, जो 4 से 7 जुलाई के बीच का जो विंडो है वो आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद 24 जुलाई को बुध जब मार्गी हो जाएंगे तब भी आपके लिए अवसर बनेगा। लेकिन एक और बात यहाँ पर हम बता दें,
15 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जो विवेक होता है आपका, जो आपका इंटेलेक्ट होता है, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है, वहाँ पर थोड़ा इम्बैलेंस आ जाता है। इसलिए इस टाइम पे थोड़ा सा ना होल्ड करके चीज़ों को समझ के आगे बढ़े। कन्फेशन के लिए जो हमने इम्पॉर्टेंट विंडो बताई है वो 4 से 7 आपके लिए ठीक रहेगी। अब कमिटेड कपल्स के लिए बात करें तो देखिए, महीने की शुरुआत में शुक्र गुरु की चौथे भाव में जो युति हो रही है वो रिलेशनशिप में एक बहुत पॉजिटिव अच्छा वाला फेस लेकर आ रही है। लेकिन 4 जुलाई के बाद क्या होगा, शुक्र पंचम में आ जाएंगे, मंगल और राहु दोनों से दृष्ट हो जाएंगे, तो कम्युनिकेशन में तीखापन आ सकता है। यहाँ पर जो बोलने का तरीका है उसमें एक असर्टिवनेस आ सकती है, कभी कभी पार्टनर को वो बहुत ज़्यादा हार्श भी लग सकती है। कमिटेड कपल्स की स्थिति समझे तो जुलाई के मध्य और उत्तरार्ध में विशेष रूप से देखिए, जब यहाँ पर मरकरी यानी बुध वक्री हो जाएंगे तो शब्दों पर बहुत ध्यान देना होगा। एक बात जो कही जाए वो जैसी इंटेंटेड है वैसी ही सुनाई दे, ये इंश्योर करने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होगा। इंटीमेसी की भी बात करें तो उसके लिहाज से पंचम भाव में शुक्र की स्थिति जो है वैसे वो ठीक होती है, लेकिन यहाँ पर मंगल राहु की दृष्टि ना रेस्टलेसनेस लेकर आती है रिलेशनशिप में। एक ऐसी फीलिंग कि जो इनफ नहीं है, जो है वो काफ़ी नहीं है। इस फीलिंग को कोशिश करें जाने समझे पहचाने और अपने पार्टनर के साथ प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ऐसे ही हमारे विवाहित जातकों की स्थिति समझे तो देखिए, गुरु के अस्त होने से पहले यानी 15 जुलाई से पहले यदि कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली से रिलेटेड डिसीजन आप लेना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग से जुड़ी हुई बात, जॉइंट फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई बात, या आपके सोशल सर्कल या आपके इन लॉज या आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनसे जुड़ी हुई कोई बात जो है आप डिस्कस करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, तो इस अवधि में कर लें। देखिए, इसके बाद क्या होगा, 26 जुलाई को शनि भी वक्री हो रहे हैं। 12वें भाव में जब शनि वक्री होते हैं तो जो पुराने दबे हुए मुद्दे होते हैं वो गलत तरीके से बाहर आते हैं, उसकी वजह से छिपी हुई टेंशन भी सरफेस पे आ जाती है। ये जो पीरियड है बेसिकली डिफ़िकल्ट फील हो सकता है, लेकिन ये हीलिंग का भी पीरियड बन सकता है अगर दबी हुई बात को सही तरीके से एड्रेस किया जाए। देखिए, बात सामने आ गई है, उसे घबराना नहीं है, लेकिन तैयार रह के उसको सॉर्ट आउट ज़रूर करना है। अब ब्रेकअप और सेपरेशन की स्थिति अगर हम समझे, देखिए जो ब्रेकअप की वर्ष पे है, सेपरेशन की जिनकी स्थिति चल रही है, देखिए यहाँ पर केतु पंचम भाव में है, विरक्ति लेकर आते हैं वो रिश्तों में, स्टैग्नेशन देते हैं कि रिश्ता अब उसमें ना इन्वॉल्वमेंट जो होता है, यानी एक जो मजबूती होती है, एक जो वार्मथ होती है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा होता है। और कुछ कुछ सिचुएशन में तो जुलाई के महीने में एकदम से कुछ ऐसा आएगा, ऐसी बात पता चलेगी या ऐसा कुछ इवेंट होगा जिसकी वजह से रिश्ता एकदम से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये केतु और शुक्र की युति और मंगल और शुक्र जो राहु की दृष्टि है उसका प्रभाव होगा। साथ ही ये ध्यान रखें कि इस महीने मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सेपरेशन उसकी वजह से भी हो सकता है, तो जो भी डिसीजन ले वो क्लैरिटी के बाद ले, सोच समझ कर ले, समझदारी और पेशेंस के साथ ले, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर दर्शकों शनि भी वक्री है और बुध भी जो स्थिति है उनकी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर कार्मिक क्लोजर की स्थिति ज़रूर आएगी, रिश्ते ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना सोचे समझे या मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करे बगैर इमीडिएटली या सडनली डिसीजन नहीं लेना है। अब ऐसे ही एक और जो आयाम होता है रिश्तों का उसके बारे में समझे तो देखिए, वो है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यहाँ पर शुक्र केतु की जो युति होगी इंटेंस अट्रैक्शन लेकर आएगी। एकदम से कोई व्यक्ति लगेगा, ऑलरेडी रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आप आकृष्ट हो सकते हैं जो बिल्कुल आपको अलग लगे, जो आपकी बातों को डेप्थ तक समझे। यहाँ पर ये जान ले, डेप्थ ज़रूर वो समझ जाएंगे, लेकिन वो रिश्ता आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को स्पॉइल करने आया है। इस चीज़ को जाने, जागरूक होएं, अवेयर होएं। इस महीने वो सबसे क्रिटिकल है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अन्यथा आप भी परेशान होंगे और आप जिसके साथ हैं रिश्ते में वो भी परेशान होंगे। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण जुलाई 2026 का। ये प्रेम जीवन के लिए ना बहुत इंटेंस महीना है, रिश्तों को लेकर, प्रेम जीवन को लेकर, नए रिश्ते की शुरुआत को लेकर।
देखिए, पंचम भाव वैसे ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में है। शुक्र केतु की युति, मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, यहाँ पर सब मिलकर ना इमोशंस को एम्पलीफाई कर रहे हैं। इस महीने आपकी स्ट्रेंथ होगी आपका विवेक, आपकी वो क्षमता कि सब कुछ जब भी इंटेंस हो आप थोड़ा सा रुक के पीछे हटकर देखें, समझे, डिसीजन तभी लें। जो जल्दबाजी में निर्णय लेंगे इस महीने वो पछता सकते हैं, जो समझ कर आगे बढ़ेंगे उनके लिए महीना बहुत कुछ लेकर आएगा। प्रेम में यहाँ पर करेज दिखाइए, साहस दिखाइए, लेकिन विवेक यानी बुद्धि के साथ। ये था हमारा विश्लेषण दर्शकों मेष राशि के लिए जुलाई के महीने का। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं तो कमेंट में अपनी राय, अपनी राशि और जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं वो ज़रूर लिखें। हम प्रयास करेंगे सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की। साथ ही आप चाहें तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। हरिओम।